हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 3 तक कर चुके थे। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड देन बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ़ दे एग्जिस्ट बाय एनी अलजेब्रिक मेथड। आपको क्वेश्चन ने कहा है कि फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनानी होंगी जो प्रॉब्लम्स आपको गिवन है, एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस, आपको उनके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं बाय एन अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड से, अलजेब्रिक मेथड क्या था हमारा? सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। फर्स्ट पार्ट, a part of monthly hostel charge is fixed and the remaining depends on the number of days one has taken food in the mess. When a student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000 as hostel charge, whereas a student B who takes food for 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charges and the cost of food per day. क्वेश्चन आपको कह रहा है कि आपका जो हॉस्टल का चार्ज है उसमें कुछ फिक्स्ड चार्ज है और कुछ चार्ज हैं जो आप अगर फूड लेते हैं तो उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो जब स्टूडेंट ए जो है वो फूड लेता है 20 डेज़ के लिए, तो उसे हॉस्टल चार्ज पे करना पड़ता है ₹1000, और उसी जगह पे स्टूडेंट बी जो है 26 डेज़ के लिए फूड ले रहा है तो उसे पे करना पड़ रहा है 1180 एज अ हॉस्टल चार्ज। तो आपको फिक्स्ड चार्ज फाइंड करना है, जो आपको फिक्स्ड चार्ज देना है उसे फाइंड करना है, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे, और आप जो रोज़ाना फूड लेते हैं उसके लिए आपको क्या कॉस्ट पड़ेगा वो फाइंड करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो इसके लिए हम सपोज़ कर लेंगे कि हमारा फिक्स्ड चार्ज जो है हॉस्टल का वो ₹X है, एंड चार्ज फॉर फूड पर डे जो है हमारे हॉस्टल का वो है ₹Y। तो जो हमारी सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन क्या बनेगी? एक तो सबसे पहले आपको फिक्स्ड चार्ज तो पे करना है, उसके अलावा जो ए है वो 20 डेज़ के लिए क्या है, फूड ले रहा है, तो उसको टोटल कितना पे करना पड़ रहा है? ₹1000। उसी जगह पे जो बी है, बी उसे भी एक फ़िक्स्ड चार्ज तो पे करना पड़ेगा, जो भी फिक्स्ड चार्ज है वो उसने पे किया, प्लस 26 डेज़ के लिए वो क्या ले रहा है, फूड ले रहा है, तो उसे टोटली 1180 रुपीज़ पे करना पड़ रहा है। तो ये हमारे दो इक्वेशंस बन गई। अब हमें इसे किसी भी अलजेब्रिक मेथड से सॉल्व करना है। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे, तो हम इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से ही सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के लिए ये फॉर्मूला है, इसकी हेल्प से हम सॉल्यूशन फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, इस केस में हमारा A1 क्या है? A1 इज़ 1, B1 इज़ 20 एंड C1 क्या होगा? देखिए, अगर इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो x प्लस 20y माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। तो C1 हमारा होगा -1000, C1 इज -1000। इन द सेम वे अगर हम इसे लिखें स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये होगा x प्लस 26y माइनस 1180 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये हमारा A2 है, ये B2 है, ये C2 है। तो A2 is again 1 and B2 is 26। B2 क्या है हमारा? 26 है, and C2 क्या है? -1180। तो हम इन वैल्यूज़ को फॉर्मूले पे पुट करेंगे, x बाय B1 C2। B1 क्या है हमारा? 20, B1 is 20 इंटू C2, C2 is -1180 माइनस B2 C1, B2 is 26 and C1 is what? -1000 is equals to y by C1 A2. C1 is -1180, -1000 into A2. A2 is what? 1 minus C2 is -1180 into A1. A1 is again 1 is equals to 1 by A1 B2. A1 is what? 1 and B2 is 26. 1 into 26 minus A2 is 1 and B1 is 20. नाउ अब हम इसे क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे, ये क्या आएगा? ये जो भी वैल्यूज़ आएगी हमारी नेगेटिव आएगी, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इन्हें आप मल्टीप्लाई करिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2 8 16 23600
अगेन माइनस माइनस प्लस, इन्हें जब आप करेंगे सॉल्व तो ये होगा 26,000 इज इक्वल्स टू वाई बाय प्लस माइनस माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही वैल्यू आएगी, माइनस एंड माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इसे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये भी वही वैल्यू आएगी, इज इक्वल्स टू 1 बाय दिस इज 26 माइनस 20। नाउ इसे आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। जब आप इन्हें माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा ये 2400 इज इक्वल्स टू वाई बाय 1180 माइनस 1000 इज 180 इज इक्वल्स टू 1 बाय 26 माइनस 20 इज 6। नाउ हम यहाँ से वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। सबसे पहले हम इन्हें इक्वेट कर लेते हैं, x बाय 2400 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6। यहाँ से हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आएगा 2400 बाय 6, 6 4 ज़ा 24 0 0, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 400। x की वैल्यू हमें 4 मिल गई। अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए हम इन्हें इक्वेट करेंगे, y बाय 180 इज इक्वल्स टू 1 बाय 6, दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, दिस इज 180 बाय 6, 6 3 ज़ा 18, नाउ 0, y is equals to 30. Now we get y is equals to 30. तो हमें x की वैल्यू 400 मिली है एंड y की वैल्यू 30 मिल गई। Now second part, a fraction becomes 1 by 3 when 1 is subtracted from the numerator and it becomes 1 by 4 when 8 is added to its denominator. Find the fraction. क्वेश्चन है कि आपको फ्रैक्शन 1 by 3 मिलेगा अगर आप 1 को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करते हैं, यानी न्यूमरेटर में अगर आप 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 by 3 हो जाएगा, और अगर आप डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर देते हैं तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 by 4 हो जाएगा। तो बताइए फ्रैक्शन क्या है। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे कि हमारा फ्रैक्शन क्या था, x बाय वाई। तो क्वेश्चन क्या है कि आप जब 1 को न्यूमरेटर से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स x माइनस 1, न्यूमरेटर से 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, y एज इट इज़ रहेगा, तो आपका जो फ्रैक्शन है वो 1 by 3 हो जाएगा। एंड अगर आप 8 डिनोमिनेटर में ऐड करते हैं, डिनोमिनेटर में, ये हमारा न्यूमरेटर एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में 8 ऐड करते हैं तो आपका फ्रैक्शन क्या है, 1 by 4 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन की सिचुएशन थी। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों से एक इक्वेशन बनाएंगे, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे एंड देन उसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 1, ये इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में आएगा तो 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल्स टू y इंटू 1 इज y। नाउ इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या होगा, 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू y। यहाँ से इक्वेशन हमें क्या मिलेगी, 3x, ये y यहाँ आ जाएगा माइनस में, माइनस y माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, दिस इज इक्वेशन 1। अब इसे सॉल्व करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन क्या आएगी, इससे ये मल्टीप्लाई होगा, दिस इज 4x इज इक्वल्स टू, ये यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 4x इज इक्वल्स टू 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, एज इट इज़ रहेगा। नाउ इक्वेशन यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 4x, यहाँ पे y अपनी जगह चेंज करेगा, माइनस y, एंड 8 भी क्या करेगा, ये राइट से लेफ्ट में आएगा, माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन 2। अब क्योंकि हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करना है तो हम a1 b1 और c1 लिख लेते हैं। क्या है, तो a1 इज 3, b1 इज माइनस 1 एंड c1 इज माइनस 3। यहाँ से हमें a2 b2 एंड c2 की वैल्यू मिलेगी, a2 इज 4, b2 इज अगेन माइनस 1, c2 इज माइनस 8। वैल्यूज़ मिल गई। अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। नाउ ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। तो चलिए वैल्यूज़ को पुट करते हैं जल्दी जल्दी। x बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल्स टू y बाय c1 a2 माइनस c2 a1 इज इक्वल्स टू 1 बाय a1 b2, b2 इज माइनस 1 माइनस a2 b1। यहाँ पे फिर माइनस a2 की वैल्यू हमने पुट की, अब हमें क्या है, b1 की वैल्यू पुट करनी है, दैट इज माइनस 1। अब इसे फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। x
x by minus minus plus 8 minus minus plus and plus minus again minus 3. Y by minus 3 into 4 is 12 minus 12 minus minus plus 3 8s are 24. 1 by this is 3 minus 3 minus minus again plus 4. अब इन्हें सॉल्व करेंगे, सॉल्व कर लेते हैं. ये क्या आएगा, x by 8 minus 3 is 5, y by 24 minus 12 is again 12, 1 by 4 minus 3 is 1. यहाँ से हमें इजीली वैल्यूज़ मिल जाएंगी. हम इन्हें पहले इक्वेट कर लेते हैं. x by 5 is equals to 1 by 1. दिस implies that x into 1 is x, 5 into 1 is 5. x की वैल्यू 5 आ गई. एंड अब हम इन्हें इक्वेट करेंगे. y by 12 is equals to 1 by 1. This implies that y into 1 is y, 12 into 1 is 12. We get y is equals to 12. तो फ्रैक्शन क्या आता हमारा, x by y, x क्या है 5, y क्या है 12. तो हमारा फ्रैक्शन है 5 by 12. थर्ड पार्ट, यश स्कोर्ड 40 marks in a test, getting 3 marks for each right answer and losing 1 marks for each wrong answer. Had 4 marks been awarded for each correct answer and 2 marks been deducted for each incorrect answer, then Yash would have scored 50 marks. How many questions were there in the test? क्वेश्चन आपको कह रहा है कि यश ने स्कोर किया है 40 मार्क्स इन अ टेस्ट में उसको 40 मार्क्स मिले हैं, जिसके लिए 3 मार्क्स उसको हर करेक्ट आंसर के लिए दिया गया है एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, और जबकि 1 मार्क्स उसने लूज़ किया है हर रॉन्ग आंसर के लिए. फिर हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, फिर जब 4 मार्क्स उसे हर करेक्ट आंसर के लिए दिया जाए एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, और 2 मार्क्स उससे डिडक्ट किए जाए हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो उसके पास जो मार्क्स आते हैं यश वुड हैव, वो स्कोर करता है 50 मार्क्स. तो हाउ मेनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट? तो क्वेश्चन में जो टेस्ट है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस, तो यश को टोटल मार्क्स यहाँ पे क्या मिल रहा है, 40 मिल रहा है, जब 3 मार्क्स उसको दिए जा रहे हैं सही आंसर के लिए और एक जो है रॉन्ग आंसर के लिए काटा जा रहा है, और 4 मार्क्स उसे अवॉर्ड किए जा रहे हैं करेक्ट आंसर के लिए एंड 2 मार्क्स उसने वो लूज़ कर रहा है हर रॉन्ग आंसर के लिए, तो उस वक्त उसको 50 मार्क्स मिल रहे हैं. तो हमें टोटल क्वेश्चंस फाइंड करने हैं कि उस टेस्ट में क्वेश्चंस टोटल कितने थे. तो चलिए करके देखते हैं. तो हम सपोज कर लेंगे कि नंबर ऑफ़ राइट आंसर्स जो थे वो x थे एंड नंबर ऑफ़ रॉन्ग आंसर्स जो हैं y है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, 3 मार्क्स फॉर राइट आंसर इट मीन्स 3x एंड लूजिंग 1 मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर इट मीन्स -y. तो स्कोर कितना हो रहा है उसके पास 40, ही गॉट 40. एंड व्हेन 4 मार्क्स अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, 4 मार्क्स करेक्ट आंसर के लिए अवॉर्ड किए जा रहे हैं, इट मीन्स 4x एंड माइनस कितने मार्क्स, 2 मार्क्स डिडक्ट किए जा रहे हैं हर रॉन्ग आंसर के लिए, इट मीन्स 4x माइनस 2y, देन ही गॉट टोटल 50. तो वो स्कोर कर रहा है 50. तो ये 2 इक्वेशंस बनेंगी. इसे हम इन 2 इक्वेशंस इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. देखिए कैसे, इन सब में 2 कॉमन है, तो 2 से इन्हें डिवाइड कर दे अगर, तो दिस इज़ 2x माइनस एंड इट बिकम्स -y एंड दिस बिकम्स 25. 2x माइनस y इज इक्वल्स टू 25. तो ये हमारा एक इक्वेशन है और ये हमारा दूसरा इक्वेशन है. इन दोनों को हम, क्योंकि क्वेश्चन में आपको किसी भी अलजेब्रिक मेथड का इसने यूज़ करने के लिए कहा है, तो हमने 2 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व कर लिया है. चलिए इसे हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं. तो अगर हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो क्या होगा, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, हम इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो ये हमारा इक्वेशन 2, हमने उसमें से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट किया. 2x माइनस वाई माइनस ऑफ 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25 माइनस 40. राइट हैंड साइड वाले को राइट हैंड साइड में लिखा है एंड लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है. अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे. जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस वाई, दिस इज़ माइनस 3x एंड माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल्स टू, जब हम इन्हें माइनस करेंगे दिस बिकम्स -15. बिकॉज यहाँ पे बड़े वाले नंबर के पास नेगेटिव साइन है तो हम नेगेटिव ही साइन लेंगे. अब इन्हें सॉल्व करेंगे, -5 प्लस वाई आपस में ये कैंसिल हो जाएंगे. ये कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या बचेगा हमारे पास,
2x माइनस 3x इज इक्वल्स टू माइनस 15। इसे जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 2x माइनस 3x, तो यहाँ से हमें x क्या मिलेगा, माइनस x मिलेगा, ये हमें इज इक्वल्स टू माइनस 15, माइनस माइनस कैंसिल, देन x इज इक्वल्स टू 15, तो हमें x की वैल्यू क्या मिली है 15। अब हम चाहें एलिमिनेशन मेथड से हमने y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू फाइंड कर ली। अब हम इस x की वैल्यू को इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन पे रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो हम x की वैल्यू इक्वेशन 1 पे पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू क्या मिली थी हमें 15 माइनस y इज इक्वल्स टू 40। दिस इम्प्लाइज दैट 3 इंटू 15 इज 45 माइनस y इज इक्वल्स टू 40। हमें y की वैल्यू चाहिए, तो हम एक काम करते हैं 45 को शिफ्ट कर लेते हैं, माइनस y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस y इज इक्वल्स टू 40 माइनस 45 इज व्हाट, माइनस 5, माइनस माइनस कैंसिल, देन इट बिकम्स y इज इक्वल्स टू 5। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 5। लेकिन क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा था कि टोटल कितने क्वेश्चंस थे टेस्ट में। तो यहाँ तो हमें ये समझ में आया कि उसने टोटल 15 क्वेश्चंस जो थे करेक्ट किए हैं एंड टोटल 5 क्वेश्चंस उसने रॉन्ग किए हैं। तो टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, टोटल क्वेश्चंस, जो टोटल क्वेश्चंस होंगे वो क्या होगा हमारा, x प्लस वाई, x है 15 एंड y है 5, दिस बिकम्स 20। सो देयर आर 20 क्वेश्चंस इन अ टेस्ट। फोर्थ पार्ट, places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If the cars travel in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. If they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? क्वेश्चन है प्लेसेस A and B, दो डिफरेंट प्लेसेस हैं, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 100 km है। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए, एक कार जो है आपका प्लेस ए से स्टार्ट होता है और दूसरा कार जो है प्लेस बी से स्टार्ट होता है, सेम टाइम पे, एट द सेम टाइम पे स्टार्ट हो रहा है। इफ़ द कार ट्रैवल इन सेम डायरेक्शन, अगर वो दोनों कार जो है सेम डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं बट डिफरेंट स्पीड से, तो वो 5 घंटे में आके मिलेंगे। इफ़ दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, और अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ ट्रैवल करते हैं तो वो 1 आवर में मीट करेंगे। व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, तो क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट आर द स्पीड्स ऑफ टू कार्स, वो जो दोनों कार्स हैं उनकी स्पीड्स क्या है। तो चलिए देखते हैं क्या होगा। फोर्थ पार्ट के लिए हम क्या करेंगे, सपोज कर लेंगे स्पीड ऑफ फास्ट कार भी x एंड स्पीड ऑफ अनदर कार भी y। एक सिचुएशन है जिसमें दोनों कार जो हैं सेम टाइम पे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन्स सपोज प्लेस ए ये है एंड प्लेस बी ये है, कार यहाँ पे है तो दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। मीन्स ए से जो कार है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बी पे जो है वो भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो दोनों कार जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। तो जब दोनों कार सेम डायरेक्शन में मूव करेंगी तो उस वक्त जो रिलेटिव स्पीड होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई। बट ध्यान रखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि सेम टाइम पे दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिचुएशन क्या है कि दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो उस वक्त आपकी रिलेटिव स्पीड होगी x माइनस वाई। एंड देन नेक्स्ट सिचुएशन थी कि दोनों कार जो हैं एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। एक दूसरे की तरफ मूव करने की क्या मीनिंग है, अगर ये कार यहाँ मूव कर रही है तो बी कार जो है इसकी साइड, ए जो है बी की तरफ मूव कर रहा है एंड बी जो है ए की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, ये क्वेश्चन में लिखा था दे ट्रैवल टुवर्ड्स ईच अदर, तो यहाँ पे एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। बट डायरेक्शन कैसा है, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इस केस में रिलेटिव स्पीड जो होगी अपोजिट डायरेक्शन के लिए वो होती है x प्लस वाई। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। वो फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। आपको ये पता होना चाहिए तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला पता नहीं होगा तो आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो आप ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लें। फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए इक्वेशन बनाते हैं। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास 100 km एंड स्पीड, जब ये सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे थे तो उस वक्त स्पीड क्या है x माइनस वाई,
और वो मीट कितने देर में कर रहे थे, टाइम उस वक्त गिवन है आपको 5। तो ये एक इक्वेशन बन गई। पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 मल्टीप्लिकेशन में, इसे डिवीज़न में ला सकते हैं। तो 100/5 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। इसे कट कर लेंगे, 5 2 ज़ा 20 एंड 0। तो हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिली x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। ये एक इक्वेशन मिल गई। सपोज दिस इज इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेते हैं। एंड नेक्स्ट सिचुएशन है, आपको उस वक्त भी डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है दोनों प्लेस के बीच का 100, लेकिन अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, मीन्स ये वाला केस, तो क्या होगा, स्पीड उस केस में हो जाएगा आपका x प्लस वाई। एंड टाइम क्या गिवन था आपको, 1 आवर, दे मीट इन 1 आवर। तो यहाँ पे इक्वेशन सिंपल सी बन जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100। लेट अस सपोज इक्वेशन 2, ये हमारी इक्वेशन 2 है। हम इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। ये x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 है, ये x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 100 है। अगेन क्वेश्चन में आपको एनी अलजेब्रिक मेथड कहा था, हमने 2 क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व किया है, तो 2 क्वेश्चन एलिमिनेशन से कर लेते हैं, बिकॉज ये एलिमिनेशन से करना ज़्यादा ईजी है, इस वजह से हम इसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। तो नाउ ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशंस 1 एंड 2, हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20। दिस इम्प्लाइज दैट प्लस वाई एंड माइनस वाई बोथ कैंसिल, एंड x प्लस x इज 2x इज इक्वल्स टू 100 प्लस 20 इज 120। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 120, मल्टीप्लीकेशन में डिवीजन में आएगा 60, तो वी गेट x इज इक्वल्स टू 60। x की वैल्यू हमें 60 मिल जाएगी। नाउ वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन, इक्वेशन 1 और 2। तो हम एक काम करते हैं, x की वैल्यू को हम इक्वेशन 2 में इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, तो ये क्या मिल जाएगा हमें, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20, यही था इक्वेशन 1। x इज 60 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20। नाउ हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो दिस इम्प्लाइज दैट हम एक काम करेंगे, 60 को यहाँ लेके आएंगे। तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60, हमने प्लेस चेंज कर दिया है। अब इसे सॉल्व करिए, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 20 माइनस 60, 20 माइनस 60 क्या होगा, माइनस 40। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस माइनस कैंसिल, देन वी गेट y इज इक्वल्स टू 40। तो नाउ हमें स्पीड दोनों कारों की पता चल गई। स्पीड ऑफ फास्ट कार, जो हमारी फास्ट कार थी उसकी स्पीड हमें मिली है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो अनदर कार है उसकी स्पीड हमें मिल गई 40 किलोमीटर पर आवर। नाउ पार्ट 5, जो इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, क्या कह रहा है, द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स। If we increase the length by 3 units and the breadth by 2 units, the area increased by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. क्वेश्चन है, एरिया जो है रेक्टेंगल का वो गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, यानी एरिया जो है वो 9 स्क्वायर यूनिट्स रिड्यूस हो जाएगा अगर आप, इफ़ इट्स लेंथ इज इन रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स, अगर आप उसके लेंथ को रिड्यूस करते हैं 5 यूनिट्स से, एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, और अगर ब्रेथ में 3 यूनिट्स आप इंक्रीज कर देते हैं, तो एरिया क्या है, 9 स्क्वायर यूनिट रिड्यूस हो जाएगा। और अगर आप लेंथ को इंक्रीज करते हैं 3 यूनिट से, एंड ब्रेथ में क्या करते हैं 2 यूनिट्स, एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, यानी आप लेंथ और ब्रेथ दोनों में ही इंक्रीमेंट कर रहे हैं, लेंथ को 3 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं एंड ब्रेथ में 2 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं, तो द एरिया इंक्रीजेज, एरिया क्या है, इंक्रीज हो जाएगा कितने यूनिट से, 67 स्क्वायर यूनिट से। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं रेक्टेंगल के, इट मीन्स लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड करना है। चलिए फाइंड करते हैं। तो हम सपोज कर लेंगे, लेट लेंथ बी x एंड ब्रेथ बी y, हम लेंथ को x मान लेंगे एंड ब्रेथ को y मान लेंगे, तो एरिया क्या हो जाएगा, xy। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आप लेंथ में 5 यूनिट रिड्यूस कर रहे हैं, मीन्स x माइनस 5, एंड ब्रेथ में 3 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे थे, y प्लस 3, तो आपका जो एरिया है वो रिड्यूस हो जाएगा किससे, 9 स्क्वायर यूनिट से रिड्यूस हो जाएगा। ये एक इक्वेशन बन गई। एंड एक और इक्वेशन थी, उसके लिए कंडीशन क्या थी कि आप लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं 3 यूनिट से एंड ब्रेथ को भी इंक्रीज कर रहे हैं 2 यूनिट से, तो आपका जो एरिया है वो 64 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज हो जाएगा।
आपका जो एरिया है वो 64 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो आपको एक्स एंड वाई की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। सॉरी, ये 64 नहीं 67, आपका जो एरिया है वो 67 स्क्वायर यूनिट्स इंक्रीज़ हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेशन बना लेते हैं, इसे सॉल्व करेंगे। ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 वाई प्लस 3, इन्हें सॉल्व करेंगे, ये आएगा x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15, दिस इज इक्वल्स टू एक्स वाई माइनस 9। ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये दोनों डिफरेंट साइड पे सेम है। तो एक्स वाई गेट कैंसिल्ड विथ एक्स वाई, ये क्या आ जाएगा 3x माइनस 5y माइनस 15, एंड हम इसके भी प्लेस को चेंज कर देंगे, यहाँ आएगा प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं, 3x माइनस 5y, एंड इसे जब आप माइनस करेंगे तो आएगा ये क्या आएगा -6 इज इक्वल्स टू 0। तो ये एक इक्वेशन बन गई, 3x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, हमें एक और इक्वेशन मिल जाएगी, एंड इसे मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 इज इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस 67। ये भी एक्स वाई इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा 2x प्लस 3y प्लस 6, अभी यहाँ पे आ जाएगा -67 इज इक्वल्स टू 0। 2x प्लस 3y, इन्हें आप माइनस करेंगे तो आएगा -61 इज इक्वल्स टू 0। तो ये दो इक्वेशंस हमें मिल गई हैं। अब हम इन्हें सॉल्व करेंगे, किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हमने एलिमिनेशन मेथड से भी सॉल्व करके देख लिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करके देख लिया है। अब एक काम करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व कर लेते हैं, इससे एक तरीके से हमारा रिवीजन हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू निकाल लेते हैं, उसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। सपोज दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। तो यहाँ से चलिए x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3x इज इक्वल्स टू ये 5y प्लस 6, दिस इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल्स टू 5y प्लस 6/3। ये 3 की x की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में ये करते हैं, एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म में निकाल लेते हैं। तो हमें x की वैल्यू मिल गई, एंड पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। जब x की वैल्यू हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 5y प्लस 6/3 प्लस 3y माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0। नाउ हम इसे सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स 5y प्लस 6 प्लस एलसीएम ले लेते हैं, 3 का एलसीएम ले लेंगे, ये 3 हो जाएगा, ये से मल्टीप्लाई होगा 3 3 9y माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा 3 1 3 3 6 18 इज इक्वल्स टू 0। इसे सॉल्व कीजिए, 2 5 10y प्लस 2 6 12 प्लस 9y माइनस 183, 3 इंटू 0 इज़ 0। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 10y प्लस 9y इज़ 19y। अब इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -183 प्लस 12। तो जब आप इसे माइनस करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिलेगी -171 इज इक्वल्स टू 0। आपको y की वैल्यू निकालनी है, तो -19y इज इक्वल्स टू ये -171 है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, तो 171। दिस इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल्स टू 171/19 एंड दिस इज 9। जब आप डिवाइड करेंगे तो आपको 9 मिलेगा, तो y इज इक्वल्स टू 9। y की वैल्यू क्या मिली आपको 9, एंड नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y in equation, let us suppose this is equation 3. now put the value of y in 3। तो जब हम पुट करेंगे y की वैल्यू 3 में तो क्या हो जाएगा, x is equals to 5y, y is 9 plus 6/3, this is 5 9s 45 plus 6/3, this is 51/3। now we can divide it, 3 1s 3 3 7s 21। now x is equals to 17। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपको 17 मिलेगा। तो नाउ x की वैल्यू हमें 17 मिल गई, y की वैल्यू हमें 9 मिल गई। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी हमारे पार्ट्स गिवन थे सबको हमने एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड दोनों से सॉल्व कर लिया है। तो आपका डायमेंशन क्या आ रहा है, x क्या था, लेंथ था, तो लेंथ इज़ 17 यूनिट्स, एंड y क्या था आपका ब्रेथ, तो ब्रेथ हमारा आया है 9 यूनिट्स। तो एक्सरसाइज 3.5 के हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं। एक्सरसाइज 3.6 हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।